हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट एसएलिट्स। आई होप सब अच्छे हों। परफेक्ट एसएलिट जहाँ पर आप और मैं निकल चुके हैं लर्निंग के एक नए सफ़र पर, जहाँ पर मुझे और आपको सीखने को मिलने वाली है बहुत सारी चीज़ें। देखो, मैंने अभी तक आपको बताई हैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें जो मैंने जावास क्रिएट करा है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ऐसे जावास यूट्यूब पर बहुत पड़े हुए हैं। अब समय है इसको एडवांस करने का, इसमें कुछ नई चीज़ें क्रिएट करने का जो अभी तक किसी ने क्रिएट नहीं करी है, जो एक्चुअल में जावास में होनी भी चाहिए। क्योंकि जावास का सिंपल सा काम यही था कि प्रोजेक्ट्स में हेल्प करे और तुम्हारा सारी चीज़ें मैनेज करे। अपने मास्टर की ऑफ कोर्स आयरन मैन, अपना टोनी स्टार्क। तो अभी मैं रिसेंटली प्लान कर रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि काफ़ी एडवांस होने वाला है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना और उस पर वर्क करना, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और भी कुछ मैं सोच रहा हूँ अभी, बट जब तक मेरे को उस चीज़ की श्योरिटी नहीं हो जाती कि वो पॉसिबल है, मैं नहीं बताऊँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने में सबसे पहली चीज़ मेरे पास फ्रेमवर्क होना चाहिए। मुझे फ्रेमवर्क पता होगा तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा उस फ्रेमवर्क के ऊपर। डिपेंडेंसीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं React.js यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं Tailwind CSS यूज़ कर सकता हूँ इसके साथ में, या फिर और भी कोई मेरे को अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको बता दूँ और वो साथ में इंस्टॉल कर दे। तीसरी चीज़ वर्क स्पेस, मैं किस जगह पर कौन से वर्क स्पेस में अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। चौथी चीज़ प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। ये सब कुछ करने के बाद प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट को सोर्स करना। प्रोजेक्ट को सोर्स करने का मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर घुस जाना और जावास के पास सारी की सारी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोड फाइल्स होंगी। यानी कि कोई भी मुझे कोड सजेशन चाहिए, जस्ट मैं बोलूँगा, जावास कोड को रीड करेगा, किसी एक्सटर्नल API को सेंड करेगा या फिर जैसे भी होगा उसको देखते हैं, और उसके बाद कोड जनरेट करके मुझे दे देगा। अगर मेरे को इंसर्ट करवाना है मैं इंसर्ट करवा लूँगा, मैं किसी और फाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं जितनी भी चीज़ें मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ सकती है वो सारी की सारी चीज़ें मैं करवा सकूँ। मेरे को कोई फाइल क्रिएट करवानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ एक इमेजेस फ़ोल्डर, मैं जस्ट बोलूँगा और ये इमेजेस फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। अगर मेरे को कोई भी स्पेसिफिक फ़ाइल कहीं से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आनी है, मोस्टली डाउनलोड्स फ़ोल्डर में ही जाती हैं सारी फाइल्स। मैं अगर कोई एक्स्ट्रा डाउनलोड कर रहा हूँ बाहर से तो वो वहाँ से कॉपी करके मेरे पास ला के दे। और इसमें स्पेशल चीज़ रहने वाली है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई PNG फाइल, ठीक है, वो इंपोर्ट कर रहा हूँ बाहर से, कहीं मैंने डाउनलोड कर रखी है, डाउनलोड फ़ोल्डर से उठा के मैं अपने प्रोजेक्ट में लेके आ रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसके नाम से और उसके एक्सटेंशन वगैरह को देख के उसको ऐसे फ़ोल्डर में रखिएगा जहाँ से वो बिलोंग करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल मैंने कहीं से उठाई, तो अगर मैं Vanilla.js यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो Vanilla.js यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये ऑटोमेटिकली एसेट्स के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाएगा और उसके अंदर उस फाइल को रखेगा। अगर CSS की उठा रहा हूँ, एसेट्स के अंदर CSS फ़ोल्डर बनाएगा ऑटोमेटिकली और वहाँ पर उसको पेस्ट कर देगा। ओके, मैं इसको कमांड दूँ कि भाई मैंने जो न्यू फाइल इंपोर्ट करी है उसको मुझे किसी फाइल में लिंक करना है, ठीक है, XYZ फाइल में मेरे को लिंक करके दे देगा। ये जो भी फाइल मैं इसको बताऊँगा वहाँ पर। अगर मैं React.js यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कमांड दूंगा कि एक navbar.jsx फाइल बनानी है। अब ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा। navbar एक कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट्स /navbar.jsx बनाया जाए, यानी कि कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर navbar बनाया जाए, इस टाइप से वर्क करे और ऐप के अंदर उसे ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट कर ले। इसको इतना एडवांस रखने वाले हैं, हो सकता है और ज़्यादा भी हो जाए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी तक जो क्रिएट करा है वो भी देख लो। बहुत बेसिक चीज़ की है अभी, उसके बाद मतलब बेसिक इन द सेंस कि जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मैं फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ कोई भी,
लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा है। जो मेन जो एडवांसमेंट है वो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी अगले 4 से 5 दिन में आई होप हो जाए। अगर नहीं होता तो वीडियो थोड़ी लेट होगी, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। चलो देखते हैं, अब जो मैंने क्रिएट करा है उसको देखते हैं। ठीक है, कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके सी, अभी मैं इसको टेस्ट फाइल के अंदर सारे कोड को रख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मेन कोड है इंडेक्स उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो अभी। तो मैं इसको अभी टेस्टिंग फाइल के अंदर अलग से क्रिएट कर रहा हूँ, और जब मेरे को श्योरिटी हो जाएगी कि सारी फंक्शंस वर्किंग है, सारे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, तो मैं इनके मॉड्यूल्स बना के उसके बाद इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट कर लूँगा। देखो ज़रा अब क्या किया मैंने। मैं रन कर देता हूँ एक बार फाइल, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि क्या क्या कर रहा है मैंने। What framework would you like to use? Here are some options: Vanilla JS, React, Django, Flask. Vanilla JS. What would you like to name your project? MS Coder. You said your project name is MS Coder. Is that correct? Say yes or no. Yes. Where would you like to create your project? Here are the available directories: Cineprex Zips, Cineprex Web, Cineprex Android, Hacking, Magenta_Models, Cheat, C, Flutter Learning, GitHub, Laravel, Machine Learning, Personal, Python, Testing. Testing. Creating your project. This may take some minutes. Project MS Coder created successfully at /homes/mscoder/testing/ms_coder. Would you like to source the project MS Coder for change tracking? Yes. Project will not be sourced for tracking at this time. ओके सी, मैंने यस जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं बोला था, तो इसलिए इसने सोर्स नहीं करा। कोई बात नहीं, अभी मैं दिखा देता हूँ कि इसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया होगा। देखो, टेस्टिंग के अंदर मैंने क्रिएट करा था MS Coder, MS_Coder। ये तुम्हारा वनीला JS की स्क्रिप्ट इसने टेम्पलेट उठा करके पेस्ट कर दिए। तीनों में बहुत बेसिक कोड लिखा होगा, वही तुम्हारा जो अपना मिनिमल टेम्पलेट होती है वो सारी इसमें लिखी होगी। देखो दिखा भी देता हूँ मैं। ये HTML का कोड है जिसमें कि CSS को इंपोर्ट कर रखा है और जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर रखा है। बस अभी इतना ही है इसमें। चलो मैं तुम्हें सोर्स करके भी दिखा देता हूँ कि सोर्स करने में अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं करा है। कोड में कोई भी चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा और मुझे बताएगा। अभी मैंने बताने का सिस्टम रख रखा है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैं इसको हटा दूँगा, ये बताएगा नहीं, अपने पास रखिएगा सारे कोड को। जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी फिर ये वहाँ से कोड एक्सट्रैक्ट करके आगे सेंड करेगा। मोस्ट प्रोबेबली किसी एक्सटर्नल API को यूज़ करके मैं ये करने वाला हूँ। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, देखो मैं सोर्स का दिखा देता हूँ। test.py में काम करता हूँ मैं। अभी मैं क्या रन कर रहा हूँ, अभी मैं क्रिएट प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। लेट्स रन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, Please provide the name of the project you want to open. MS Coder.
In which workspace or directory is this project located? Available options are Cineprex Zips, Cineprex Web, Cineprex Android, Hacking, Magenta_models, Cheat, C, Flutter Learning, GitHub, Laravel, Machine Learning, Personal, Python, Testing. टेस्टिंग। Project sourced at /home/mscoder/mscoder/testing/ms_coder. Initializing change detection. Starting to monitor files for changes. ओके अब इसने स्टार्ट कर दिया। मैं इसमें तुम्हें कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। इसको कैंसिल करते हैं। यप, ओके बेसिक HTML लिख लेते हैं। File modified. Index.html. ओके मैं जहाँ पर स्टॉप करूँगा उसके बाद ही ये मेरे को बताएगा। ये नहीं है कि बीच बीच में बताता रहे। मैंने एच लिखा तो भी डेफिनेटली चेंज तो हो रही है फाइल। मैं ऑटो सेव लगा रखा है मैंने, तो ऑटोमेटिकली सेव हो रही है फाइल। तो ये बार बार ऐसे नहीं बताएगा, जहाँ पर मैं स्टॉप करूँगा बिल्कुल उसके बाद ही बताएगा। ओके लेट्स सी कुछ और भी ऐड करते हैं। ब्लैक बॉक्स AI यूज़ कर रहा हूँ मैं। File modified. Index.html. देखो अभी इसने बताया कब, जब बिल्कुल स्टॉप हो गया उसके बाद थोड़ी सी देर का वेट लिया ये कंफर्म करने के लिए कि कोई न्यू चेंजेस तो नहीं करना चाह रहा बंदा, और उसके बाद ये बता रहा है कि भाई चेंज हो गया है। ओके अभी तक जो है वो ये क्रिएट करा है मैंने। नाउ नेक्स्ट जो है वो आपका फ्रेमवर्क मैनेजमेंट सिस्टम हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्रिएट करने वाला हूँ प्रोजेक्ट सोर्स को और परफेक्ट बनाने के लिए। उसमें प्रोजेक्ट सोर्स में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेंगी, ये तो सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि भाई चेंजेस को डिटेक्ट कर सके ताकि इसके पास मॉडिफाइड फाइल्स रहें, सबसे ज़्यादा रीसेंट कोड रहे इसके पास। ठीक है, फाइल्स और डायरेक्टरीज क्रिएट कर सके कमांड से, उसके बाद कोड जनरेट कर सके। टास्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, क्योंकि मैं चाहूँगा कि भाई आज का मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोड कर रहा हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो है टास्क डिफाइन रहे ताकि मैं उस टास्क को अचीव कर सकूँ दिन के दिन, क्योंकि टास्क डिफाइन करने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। ये मैंने खुद पर्सनली यूज़ करा है तो इसलिए मुझे पता है। टास्क मैनेजमेंट में तुम्हारा टास्क क्रिएट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, टास्क कंप्लीट हो तो उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, डेडलाइन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ जो है हमारे पास टास्क ऐसे हों जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज़ भी कर सकें हम, इसलिए डेडलाइन क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारे पास अभी तक यही करना है। और सोर्स प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये रहेगी कि भाई API टेस्टिंग कर सकूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं Node.js में वर्क कर रहा हूँ तो भाई मेरे को API टेस्ट करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, मैं अगर फ्लास्क में यूज़ कर रहा हूँ तो API टेस्ट कर सकूँ मैं ऑटोमेटिकली। समझ सकते हो यार, API टेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। उसके बाद टास्क मैनेजमेंट बता दिया मैंने, वर्क फ्लो ये मैनेज कर सके, यानी कि पहले मेरे को ये करना है देन ये करना है, जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज़ हो। दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, प्रायोरिटाइज कर सके अपने टास्क को और सारी चीज़ें। डन, दैट्स ऑल अबाउट इट टुडे। विल मीट यू सून, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय।